नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सेट ऑपरेशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी पिछले वीडियो में, यूनियन ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एज साइन दिस। आप इसे उल्टा यू भी कह लो, उल्टा यू, इस तरह से ये रिप्रेजेंट किया जाता है। सो सिम्बॉलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, वी रीड एज ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए और बी दो समुच्चय हैं तो हम इसको रीड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल इज अ सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ देखो बच्चों, एक चीज़ खास बात देखने लायक ये है कि आपने देखो ए यूनियन बी में पहले देखा था आपने, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर हम वर्ड यूज़ कर रहे थे ओ आर, और या तो ए में है या बी में है। अगर किसी में, किसी दोनों सेट में, तो या तो दोनों में होगा या किसी एक में भी है तो हम उस एलिमेंट को कंसीडर करेंगे। ए यूनियन बी में हम उस एलिमेंट को लिखेंगे। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में हम देखो यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहे हैं एंड, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। ए यूनियन बी में यहाँ पर और होगा और ए इंटरसेक्शन बी में एंड होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। Let A is a set which consists at two elements 2, 4 and V is another set which contains 2 elements 4 and 6. A intersection B definition हमारी क्या कहती है कि वो एलिमेंट हमें लेना है जो दोनों में हो। इट मीन्स हमें वो एलिमेंट लिखना है जो दोनों सेट में कॉमन हो। तो देखो 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है, तो कॉमन एलिमेंट हो गया 4, तो A इंटरसेक्शन हमारा सेट बनेगा 4। इसमें केवल कितना एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट होगा। किस टाइप का सेट है ये, सिंगलटन सेट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम 3 सेट्स ले लेते हैं। अब ए इज अ सेट ए बी, बी में बी है और सी में बी डी नाम के एलिमेंट्स ही मौजूद हैं। अब हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि वो एलिमेंट, देखो दोनों में इंटरसेक्शन लगा है, इट मीन्स ये हुआ कि वो एलिमेंट जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है और यहाँ भी है, तो कॉमन एलिमेंट हो गया हमारा बी। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब एक क्वेश्चन ऐसा कंसीडर करते हैं जिसमें हमें दोनों ऑपरेशंस का यूज़ हो जाए। तो लुक हियर, A is a 2, 4, 6, B is a set which contains 1, 3, 5, 7, C है हमारा 4, 7, 10, 13। अब फाइंड आउट करना है हमको A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले देखो ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारा क्या है, A यूनियन B, और A यूनियन B आपको पता है डेफिनेशन हमारी क्या कहती है कि हमें A और B दोनों के एलिमेंट यहाँ पर मिलाकर लिखने हैं। बस कंडीशन ये है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो हम एलिमेंट लिख लेते हैं। 2, 4, 6 हो गया, A के एलिमेंट हो गए 2, 4 एंड 6। अब B के एलिमेंट भी नोट कर लेते हैं। B का एलिमेंट है 1, यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में 1, 3, 5, 6, 7, राइट। इंटरसेक्शन C, अब इसके साथ मुझे क्या लेना है, इंटरसेक्शन C। तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन B इसको लिख लेंगे। अब निकालना है हमको इंटरसेक्शन C, और C के एलिमेंट हैं वो यहाँ पर नोट कर लेंगे 4, 7, 10, 13। अब यहाँ पर साइन क्या लगा है, इंटरसेक्शन का। इट मीन्स हमको इन दोनों सेट में वो एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन एलिमेंट कौन सा दिख रहा है, एक तो 4 दिख रहा है और 7 दिख रहा है, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो कॉमन एलिमेंट हो गया 4, 7। तो रिक्वायर्ड आंसर हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन C इज अ सेट विच कंटेन्स 2 एलिमेंट 4 and 7।